नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि किस प्रकार विचित्रवीर की मृत्यु हुई, अब हम आज के इस एपिसोड में बताएंगे कि किस प्रकार वेद व्यास जी ने नियोग विधि से 3 पुत्रों को उत्पन्न किया और नियोग विधि क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ये जो कथा महाभारत के आदि पर्व के संभव पर्व के अंतर्गत आपको सुना रहे हैं। तो जब विचित्रवीर की मृत्यु हो गई, हस्तिनापुर पर एक संकट आ गया कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर अब बैठेगा कौन। सत्यवती बड़ी चिंतित हुई। एक दिन वे भीष्म जी के पास पहुंची और कहा कि हे पुत्र, अब तुम ही इस हस्तिनापुर के सिंहासन को संभालो और राजा बन जाओ। भीष्म जी ने बड़े हाथ जोड़कर बड़े विनम्रता से कहा कि मैं कैसे राजा बन सकता हूं। जब आपका विवाह मेरे पिता से हुआ था, उस समय ही आपके पिता निषाद राज ने मेरे से 2 वचन ले लिए थे कि मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। तो मैं उसी व्रत का पालन कर रहा हूं और जो मैं वचन दे चुका हूं उसके अनुसार मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं बन सकता। अब सत्यवती के सामने बड़ा संकट कि हस्तिनापुर राजा विहीन हो गया है, अब इसे कौन संभाले। तभी धर्मशास्त्र के अनुसार नियोग विधि से पुत्र उत्पन्न करने की बात सत्यवती ने कही। सत्यवती ने भीष्म जी से कहा कि हे पुत्र, तुम्हें मैं एक बात बताना चाहती हूं कि मेरे कन्या अवस्था में एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। जब मैं अपने पिता का हाथ बटाते हुए नाव चलाया करती थी, उस समय महर्षि पराशर मेरी नाव में आए और उन्होंने मेरे साथ समागम करने की इच्छा व्यक्त की। उस समय मेरे शरीर से मछली की गंध आती थी और बहुत बुरी गंध आती थी, इसलिए मेरा नाम उस समय मत्स्यगंधा था। लेकिन उन्होंने मुझे एक वरदान दिया और उसके बाद मेरे शरीर से वह जो मछली की गंध थी वो दूर हो गई और उसके स्थान पर दूर दूर तक मेरे शरीर से सुगंध फैल जाती थी और मेरी सुगंध को महसूस कर, यानी कि अनुभव करके, हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता था। तभी मेरा नाम सुगंधा पड़ गया। उसी समय महर्षि पराशर से मुझे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम कृष्णद्वैपायन है, वेद व्यास है। उन्होंने मुझे यह भी वरदान दिया था कि इस पुत्र को त्यागने के बाद मैं फिर से कन्या अवस्था में ही रहूंगी। तो वह पुत्र जो वेद व्यास हैं, बड़े श्रेष्ठ तपस्वी हैं। यदि तुम कहो तो उनके माध्यम से विचित्रवीर की इन विधवा पत्नियों से पुत्र उत्पन्न कराए जा सकते हैं और वही पुत्र इस हस्तिनापुर राज्य पर शासन करें, राजा बने। भीष्म जी ने सहमति दे दी। फिर क्या था, सत्यवती ने जैसे ही अपने ज्येष्ठ पुत्र वेद व्यास को बुलाया, उनका स्मरण किया, वे शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हो गए। वेद व्यास जी ने कहा, हे माते, आपने मेरा स्मरण किया, मैं आपके सम्मुख हूं, अब मुझे बताइए क्या आज्ञा है। उन्होंने सारी जो स्थिति थी, परिस्थिति थी और जो चिंता थी, वो सारा कुछ वेद व्यास जी को बता दिया और कहा कि अब तुम्हें इस राज्य को चलाने के लिए राजा देना होगा और राजा के रूप में पुत्र उत्पन्न करने होंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, इसके लिए आपको 1 वर्ष तक कठोर व्रत का पालन अपनी पुत्र वधुओं को कराना पड़ेगा। तो सत्यवती ने कहा कि 1 वर्ष तक नहीं, अब इतना समय नहीं है, कोई ऐसा उपाय बताओ जो शीघ्र गर्भाधान हो सके और पुत्र उत्पन्न हो सके। उन्होंने कहा, तो ठीक है, आज ही तुम्हारी बड़ी पुत्र वधु अंबिका
गर्भ धारण कर सकती है यदि वो मेरे रूप, गंध, मेरे हाव भाव को और मेरे इस रूप को यदि सहन कर ले और उसे डर ना लगे, भयभीत ना हो तो। सत्यवती मान गई। सत्यवती ने अपनी बड़ी पुत्र वधू अंबिका को मना लिया और कहा कि अर्धरात्रि में एक कठोर तप करने वाले तपस्वी तुम्हारे पास आएंगे गर्भाधान के लिए और तुम्हें भयभीत नहीं होना है। रात्रि का समय हुआ। नियोग विधि से व्यास जी ने अपने पूरे शरीर पर घी चुपड़ा, क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार नियोग विधि क्या है ये हम बता देते हैं। विधवा स्त्री यदि पुत्र उत्पन्न करना चाहे, पुत्र प्राप्त करना चाहे, तो कोई भी श्रेष्ठ पुरुष, तपस्वी पुरुष अपने शरीर पर घी चुपड़कर जाता था और चुपचाप गर्भाधान करने के बाद चला जाता था। उसके बाद कभी वो नहीं मिलता था, कभी बात नहीं करता था। तो इसी प्रकार नियोग विधि से जब वेद व्यास जी अंबिका के पास पहुंचे तो उनका काला कलूटा शरीर देखकर जो अंबिका थी वो बड़ी भयभीत हो गई और भय के मारे उसने आंखें बंद कर लीं। समागम के बाद जब वेद व्यास जी सत्यवती के पास पहुंचे और कहा कि हे माते, अंबिका के गर्भ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जिसमें 10,000 हाथियों का बल होगा, इतना बलशाली होगा। लेकिन अंबिका भयभीत हो गई थी और भय के कारण उसने आंखें बंद कर ली थीं, इसलिए पुत्र अंधा होगा। सत्यवती बड़ी चिंतित हुई कि एक पुत्र हुआ भी या होगा भी और वह भी अंधा। सत्यवती ने कहा तुम्हें दूसरा पुत्र उत्पन्न करना होगा समय आने पर। वेद व्यास जी ने तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर अंबिका ने पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम आगे चलकर धृतराष्ट्र हुआ और वे अंधे थे। अंधा पुत्र देखकर सत्यवती ने कुछ समय के बाद वेद व्यास जी को फिर से स्मरण किया और वेद व्यास जी प्रकट हो गए। अब इस बार जो छोटी पुत्र वधू थी अंबालिका, सत्यवती ने गर्भाधान के लिए उसे तैयार किया और कहा कि तुम जो रात्रि में तपस्वी आएंगे उन्हें देखकर भयभीत मत होना। लेकिन हुआ वही। जैसे ही रात्रि में वेद व्यास जी अंबालिका के पास पहुंचे, अंबालिका ने जैसे वो काला कलूटा और क्रूप शरीर देखा तो वह भयभीत हो गई। भय के मारे पांडवर्ण की हो गई, यानी कि पांडवर्ण पीला और सफेद मिलके, यानी कि पीली पड़ गई, पांडवर्ण की हो गई। समागम के बाद जब वेद व्यास जी सत्यवती के पास पहुंचे और कहा कि पुत्र तो उत्पन्न होगा लेकिन पांडवर्ण का होगा, क्योंकि यह तुम्हारी छोटी पुत्र वधू भी मुझे देखकर भयभीत हो गई थी और भयभीत होकर पांडवर्ण की हो गई थी, पीली पड़ गई थी। माता सत्यवती अभी भी चिंतित थी। समय आने पर अंबालिका के एक पुत्र हुआ लेकिन पांडुवर्ण का। अब उन्हें चिंता सताई जा रही थी कि हस्तिनापुर का राजा कोई योग्य पुरुष तो बने, लेकिन एक अंधा पैदा हुआ, एक पांडुवर्ण का। इसलिए सत्यवती ने फिर से वेद व्यास जी का स्मरण किया और जो बड़ी पुत्रवधू थी अंबिका, यानी कि धृतराष्ट्र की मां, उन्हें फिर से तैयार किया। अब अंबिका ने अपनी सासी हुई। सत्यवती के सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में एक योजना बनाई। अंबिका की एक दासी थी जो अप्सराओं के समान सुंदर थी, ऐसे मान लीजिए आप। उसे तैयार किया कि तू मेरे स्थान पर चली जाना। अंबिका ने अपने वस्त्र और आभूषण अपनी उस दासी को पहना दिए और अपने कक्ष में भेज दिया। रात्रि के समय जब वेद व्यास जी आए तो उस अंबिका बनी हुई दासी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। समागम के बाद वेद व्यास जी ने कहा कि हे दासी, मैंने तुझे पहचान लिया
लेकिन अब तू दासी नहीं रहेगी, क्योंकि तेरे कोख से, तेरे उदर से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह बड़ा धर्मात्मा और बहुत बड़ा विद्वान होगा। ये कहकर सत्यवती के पास पहुंचे और कहा कि माता, तुम्हारी बड़ी पुत्र वधू ने तो छल कर दिया, अपने स्थान पर अपनी दासी को भेज दिया, लेकिन उस दासी से एक बहुत बड़ा धर्मात्मा और बहुत बड़ा विद्वान पुत्र उत्पन्न होगा। ये कहकर वेद व्यासी चले गए। समय आने पर उस दासी को भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उन्हीं का नाम आगे चलकर विदुर हुआ। विदुर स्वतः धर्मराज थे। धर्मराज ने ही विदुर के रूप में अवतार लिया था पृथ्वी पर। तो धर्मराज ने विदुर के रूप में क्यों अवतार लिया, क्या कारण था, क्या घटना घटी, ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे। और इस प्रकार क्योंकि एक ही पिता की संतान थे, तो इसलिए धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर तीनों भाई ही हुए। तो अब अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि धर्मराज से ऐसी क्या भूल हुई थी, या धर्मराज को ऐसा क्या श्राप लगा था जिससे कि उन्होंने विदुर के रूप में जन्म लिया। धन्यवाद।